हाँ झूठ झूठ कितना बोलता है लोग। एक बार रिवीजन कर देते हैं जो पहले पढ़े थे सो पूरा नोट्स। अम्ल क्षार लवण। तो अम्ल क्या होता है? स्वाद में खट्टा होता है, ठीक है। क्षार क्या होता है? स्वाद में कड़वा होता है। और लवण क्या होता है? उदासीन होता है, या फिर उसको नमकीन बोल सकते हैं, है ना। नमक नमकीन होता है। तो जो आपका अम्ल जो होता है वो हमेशा क्या करेगा? H प्लस आयन देता है, यानी कि उसका जो चार्ज होता है वो H प्लस आयन होता है। और जो क्षार में OH माइनस आयन होता है, ठीक है। इसमें H प्लस आयन रहेगा, वो OH माइनस आयन रहेगा। अब अम्ल जो है वो क्या करता है? तो आपका नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, लेकिन वही क्षार जो है वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, ठीक है। और लवण क्या करेगा? तो वो कुछ नहीं करेगा। जो आपका लिटमस पेपर है उसका कलर जो होता है वो बैगनी कलर का होता है, ठीक है। उसी को हम लोग डालते हैं तो लाल हो जाता है, फिर लाल को ही फिर डालेंगे तो नीला हो जाता है। ओके। लेकिन ऐसे क्वेश्चन ये आता है कि नहीं कि लिटमस पेपर कौन से कलर का होता है? तो बैगनी कलर का होता है। नहीं, तुम सर्च करो, वो चीज क्वेश्चन रहेगा। हाँ हाँ, वही नीला बैगनी यही सब वही बोल, ठीक है। तो उसके बाद है ये सब अपना अपना ये दिया था। अब हाइड्रोक्सी अम्ल हम लोग पढ़े थे, जिसमें हाइड्रोजन रहता है उसमें हाइड्रोक्सी अम्ल बोले थे। और ऑक्सी अम्ल जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों रहेगा उसमें ऑक्सी अम्ल बोले थे, ठीक है। अब इसमें प्रबल अम्ल क्या होता है और दुर्लभ अम्ल क्या रहेगा? देखिए, ऐसा अम्ल जो बहुत ज्यादा हाइड्रोजन आयन देता है, ऐसा अम्ल जो बहुत ज्यादा हाइड्रोजन आयन यानी H प्लस आयन बहुत ज्यादा देगा, वो क्या हो जाएगा? तो प्रबल आयन मतलब प्रबल अम्ल। और जो आपका कम मतलब कि हाइड्रोजन आयन देगा वो क्या हो जाएगा? दुर्लभ अम्ल, हाँ, दुर्बल अम्ल, ठीक है। प्रबल अम्ल मतलब क्या कि बहुत ज्यादा H प्लस आयन देगा, तो इसीलिए हम लोग का जो करंट है वो बहुत स्पीड में पार होगा। जब प्रबल अम्ल में जो बिजली का पास होगा वो बहुत ज्यादा स्पीड में पार होगा, लेकिन वही आपका दुर्लभ जो अम्ल है, दुर्बल अम्ल में बहुत धीरे से पास होगा, क्योंकि यहाँ पर H प्लस आयन बहुत कम है और वहां पर H प्लस आयन बहुत ज्यादा है। और आयन से ही हम लोग का चार्ज रहेगा तभी जाके इलेक्ट्रिसिटी पास होता है। हाँ? वो हम लोग पिक्चर में देखे थे जिसमें एक आपका कार्बोक्सिलिक एसिड था और एक वो तुम्हारा H2SO4 था, और उसमें बल्ब जला रहे थे तो हल्का हल्का जल रहा था, पूरा जल रहा था। हाँ हाँ, वैसे थे नहीं, क्या कि बहुत सारा, फिर इधर हम कुछ बोलते हैं और आगे चल के फिर कुछ और हो जाता है, इसलिए बोलना सही नहीं है, ठीक है। बोरिक अम्ल बताए थे पूरा। उसके बाद है सांद्र अम्ल और तनु अम्ल। अब सांद्र अम्ल और तनु अम्ल क्या होता है? सांद्र मतलब होता है गाढ़ा, ठीक है, और तनु मतलब होता है पतला, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि जैसे जो भी चीज में हम लोग अगर कोई भी चीज मिलाते हैं, जैसे हम पूरा पूरी अम्ल है तो वो तो तुम्हारा अम्ल हो गया, वो तुम्हारा नॉर्मल। अगर मान लो कोई भी लिक्विड में अगर जो मिला रहे हैं तो अगर अम्ल ज्यादा है और वो लिक्विड कम है, यानी कि वो अम्ल जो है वो गाढ़ा रहेगा। अगर हम लोग दो भी चीज है, ये पानी है ये अम्ल है, अगर अम्ल ज्यादा रहेगा मिलाएंगे तो अम्ल का मात्रा ज्यादा हो जाएगा, तो यानी कि वो क्या हो गया? सांद्र अम्ल यानी गाढ़ा अम्ल। अगर वही हम लोग पानी ज्यादा रहेगा और अम्ल कम रहेगा तो वो जब मिलाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? तनु अम्ल। नींबू पानी हाँ बोल सकते हैं तनु अम्ल। हाँ
हाँ, चीनी का बहुत ज्यादा मात्रा तो तुम्हारा वो अम्ल नहीं रहेगा, वो तो शुगर रहेगा। हाँ वही तो, यानी कि सिंपल सा बात है कि बहुत ज्यादा, अगर ज्यादा अम्ल कम पानी तो सांद्र अम्ल, अगर ज्यादा पानी और कम अम्ल यानी तनु अम्ल। हाँ, तनु अम्ल। और वही इमली खाएगी तो सांद्र अम्ल, इमली चटनी देखो सांद्र अम्ल। ठीक है। हाँ, वही है, वही चीज जो बोल रहे हैं वही लिखा हुआ उसमें। ठीक है। अब देखो हम लोग का एग्जाम में ये आता है क्वेश्चन कि कौन से अम्ल कहाँ पर पाया जाता है, वो चीज। जैसे एसिटिक एसिड, तो वो जो है वो कहाँ पर, तो तुम्हारा सिरका जो है उसमें हम लोग का क्या मिलता है, एसिटिक एसिड होता है। सिरका जो है वो तुम्हारा कोई भी चीज खराब ना हो उसके लिए उसको डालते हैं, जैसे अचार उचार में भी डालते हैं, बहुत सारा चीज में उसको सिरका को डालते हैं, वो पानी जैसे लिक्विड टाइप से होता है। तो सिरका का जो है उसमें कौन सा एसिड होता है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि सिरका में कौन सा एसिड होता है, एसिटिक एसिड। से आपका जो साइट्रिक एसिड है, हाँ हाँ बोला। उसके बाद साइट्रिक एसिड जो है वो किसमें मिलेगा, इसमें नहीं लिखा है, नींबू में होता है ना साइट्रिक एसिड। तो नींबू में जो है क्वेश्चन यही आता है कि नींबू में कौन सा एसिड होता है, तो एसिटिक एसिड मतलब साइट्रिक एसिड। और जब सिरका में बोलेंगे तो एसिटिक एसिड। और यहाँ लिख लो, सिरका लिख लो, नहीं तो किनारे, यही क्वेश्चन नहीं आता है, घुमा फिरा के मिलेगा। और साइट्रिक जो है लिखा हुआ, हाँ देखो सिरके में, यहाँ नींबू लिख लो साइट्रिक वाला में। तो कौन सा खट्टा, किसमें किसमें, इमली में, सब में अलग अलग होता है। जैसे जो आपका इमली है उसमें टार्टरिक एसिड होता है, जो टमाटर है उसमें ऑक्जेलिक एसिड होता है। तो जो आपका सिट्रिक एसिड है वो नींबू में और संतरा में मिलेगा। तो ये क्वेश्चन आता है, ऑक्जेलिक एसिड मिलेगा, ऑक्जेलिक एसिड होता है, और वही जो है दाग छुड़ाने में मदद करता है। उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड जो है, इसको अम्लों का राजा भी बोलते हैं, H2SO4। यहाँ ये किसमें होता है, तो घड़ी का जो बैटरी होता है, तो घड़ी का बोल रहे हैं, बैटरी जो होता है उसमें पानी में मतलब मिला करके डाला जाता है। हाँ, इन्वर्टर बोलिए या कोई भी बैटरी बोलिए जो तुम्हारा चार्जेबल रहता है। हाँ, जैसे ये बैटरी है, तो बैटरी में जैसे बैटरी पानी डालते हैं तो सिर्फ पानी नहीं डालते हैं, पानी डालेंगे तो वो शुद्ध वाटर रहता है, शुद्ध वाटर रहेगा तो वहां बिजली इलेक्ट्रिसिटी पास होगा, तो वहां पर जो है वो H+ आयन होना चाहिए ना, या OH- आयन होना चाहिए। तो H+ आयन करने के लिए उसमें एसिड डाला जाता है, तब जाकर के उसमें बिजली पास होता है। हाँ, बैटरी का पानी और वो ये दोनों मिला करके और उसमें बैटरी में डाला जाता है। संतरा में सर ये ऐसे हाँ सल्फर बहुत सारा चीज में, देखो यहाँ पे तुम्हारा कार के बैटरी में, पेट्रोलियम शोधन में, पेट्रोलियम का जो साफ सफाई का मतलब करता है, फिर उसके बाद डाई करने में, हाँ पेंट करने में, ठीक है, और आदि सब में हम लोग का। हाँ नीचे की तो व्हाइट हो जाता है। अरे तो वही एसिड रहता, वही ना व्हाइट हो जाता है। अरे तो कम मात्रा ज्यादा मात्रा रहेगा, बहुत सारी चीज में एसिड रहता है, इतना भी क्रीम व्रीम होता है उसमें भी बहुत सारा एसिड होता है। तो उसके बाद नाइट्रिक एसिड, तो देखिए हम लोग का जब जो HCl है और जो आपका जो नाइट्रिक एसिड है यानी HNO3, ये दोनों जब मिलाते हैं तो क्या बनता है, एक्वा रेजिया बनता है। और यही ये दोनों जब मिलाते हैं ना तो वो हम लोग का उसको नया मतलब कि ये जो आपका 3 और ये 1 रेशियो में जब मिलाते हैं तो उसको एक्वा रेजिया बोला जाता है। और ये दोनों मिला करके ही ना हम लोग सोना वोना जो है साफ करने के लिए या गलाने के लिए मदद होता है, क्योंकि सोना ऐसे नॉर्मली जो है वो मतलब कि जल्दी नहीं गलता है, कठोर होता है ना, तो वो इसको मदद से करके और उसको गलाने का काम करता है और साफ करने में मदद करता है। हम लोग एक्वा रेजिया ही अधिकतर देखे हैं, देख लीजिएगा एक बार। हाँ, फिर उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड,
तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि पेट में जो होता है, हम लोग पेट में जब कोई भी चीज खाना खाते हैं तो उधर में क्या होता है कि अपना HCl आता है। और जब हम लोग क्या होता है कि कभी भी हम लोग कोई भी खाना शुरू करते हैं तो मुंह से लेकर के पूरा मतलब कि शरीर में जो है एसिड का मात्रा बढ़ने लगता है। क्यों? क्योंकि खाना को पचाने के लिए और बैक्टीरिया को मारने के लिए एसिड का होना जरूरी है, क्योंकि मुंह से ही हम लोग का शुरू होता है। इसलिए हम लोग खाते हैं तो जितना ज्यादा उसमें लार मिलाते हैं तो उतना बैक्टीरिया मरता है ना। अब पेट में भी जाकर के जो बचा हुआ है वो तुम्हारा HCl जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो बैक्टीरिया मारता है। अब इसीलिए क्या होता है ना कि कभी कभी हम लोग नहीं खा रहे हैं और पेट में एसिटिक एसिड मतलब बनते रहता है, तो जिस कारण से पेट में बहुत ज्यादा आपका एसिड हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं क्या, जैसे बोलते हैं धुआं ढक रहा है, हाँ पूरा एसिटिक आ जाता है। और वही हम लोग लास्ट में इनो पीते हैं तो वो क्या होता है, क्षार होता है। जो आपका इनो जो है वो बेस है, क्षार है, और ये जो है अम्ल है। तो अम्ल पेट में है और क्षार पी लिए तो जाकर के लवण बना दिया, यानी उदासीन कर दिया तो पेट ठीक कर दिया। नहीं तो ऐसे है हम लोग का पेट में बहुत ज्यादा अम्ल होते रहता है तो हम लोग को एसिडिक होते रहेगा, इनो क्षार होता है। ठीक है, हाँ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया उसी को ना बोलते हैं, पहले हम लोग पढ़े MgOH का होल 2 मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, फिर उसके बाद बोरिक एसिड, बोरिक एसिड के बारे में कल हम लोग उस दिन पढ़े थे लास्ट में। फिर उसके बाद है ऑक्जेलिक एसिड। तो ऑक्जेलिक एसिड का वो किस में पाया जाता है, तो टमाटर में, याद रखना कि हाँ ठीक है, लेकिन टमाटर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। और कैसे याद रहेगा, जैसे हम लोग का कोई भी चीज जेली बनाते हैं तो कैसे टमाटर का ही तुम्हारा उसी को ही करके टमाटर सॉस जेली उस तरीके से बनाते हैं, तो जेलिक से जेलिक हम लोग कर लेंगे। ऑक्जेलिक एसिड जो है वो टमाटर में होता है। टर्टरिक एसिड जो है वो बेकिंग पाउडर में लिखा हुआ है, खास करके इमली आता है। हाँ वही जंग का, ये आपका हाँ जो कपड़ा में लग जाता है ना जंग, तो उसका दाग हटाने के लिए भी हम लोग टमाटर रगड़ दीजिए तो उससे मदद हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर से लिखा है, तो एसिटिक एसिड जो है किसमें, सिरका में अमीनो अम्ल। तो हम लोग का जो प्रोटीन होता है तो प्रोटीन किसमें टूटता है, तो अमीनो अम्ल में ही टूटता है। फिर उसके बाद फर्मिक अम्ल, तो इसमें लाल चींटी जो मधुमक्खी सब होता है उसमें जो डंक मारता है तो उसमें क्या होता है, मधुमक्खी में आपका फर्मिक अम्ल। इसको फर्मिक अम्ल का एक और नाम है, इसको बोलते हैं मेथनोइक अम्ल। फर्मिक अम्ल या फिर मेथनोइक अम्ल किसमें मिलता है, तो लाल चींटी के डंक में और उसका जो मधुमक्खी का डंक में। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, उसको साबुन पानी से धो लेते हैं। तो साबुन क्या है, वो क्षार है, और वो जो डंक मारा वो अम्ल है। तो अम्ल के कारण वो अंदर में घुस गया तो बहुत ज्यादा दर्द देता है। हाँ, लेकिन खाने वाला सोडा सिर्फ सूखा रगड़िएगा ना तो दाना रहता है, और वो दाना जो है अंदर में पेसेगा नहीं ना, तो इसीलिए उसको घोल करके पानी में और तब जाकर के धोइए तो वो आसान रहेगा। या फिर डायरेक्ट साबुन से धोइए या सर्फ। वो एसिड उसका क्वालिटी होगा जो भी है, कि वो कुछ ना कुछ जमा कर देता होगा। उसके बाद ऑक्जेलिक एसिड किसमें, तो टमाटर और पालक में मिलता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है किसमें मिलेगा, तो मनुष्य का उदर में। उदर मतलब क्या, पेट, उदर मतलब पेट, तो पेट में मिलता है। उदर मतलब पेट होता है। हमको ये नहीं पता था, तो जैसे रामदेव बाबा का एक आता है मतलब कि पेट हजम करने के लिए, उसमें तो उदर करके, अरे नहीं पहले नहीं पता था। उसके बाद है ग्लूमेटिक अम्ल है। ये गेहूं में जो है, तो गेहूं में कौन सा अम्ल मिलता है, तो ग्लूमेटिक अम्ल मिलता है। टर्टरिक अम्ल किसमें मिलेगा, इमली में और अंगूर में। उसके बाद मौलिक अम्ल, तो मौलिक अम्ल जो है किसमें मिलेगा, तो कच्चे फल और सेव में। खास करके याद रखना सेव को, तो सेव में मौलिक अम्ल पाया जाता है। मौलिक सब ठीक है। लैक्टिक अम्ल, तो लैक्टिक अम्ल किसमें मिलता है, तो आपका दूध में मिलता है। तो जैसे लैक्टोज होता है ना, दूध को जो है लैक्टोज से ही हम लोग जानते हैं। तो हम लोग लैक्टोमीटर जो होता है वो दूध का हमारा मापते हैं, तो दूध को हम लोग लैक्टिक अम्ल होता है।
उसके बाद है बेंजोइक अम्ल। तो यानी कि जो हरी घास होती है और पत्ता जो होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाएगा? तो बेंजोइक अम्ल पाया जाएगा। हाँ, पालक में वो मिल रहा था ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक है। और बेंजोइक अम्ल हरी घास से और पत्ता में। उसके बाद कार्बोनिक अम्ल, तो सोडा वाटर, सोडा वाटर जो हम लोग का जो होता है, अरे सोडा नहीं, ब्लैक वाला जो नहीं पैकेट वाला मिलता है। हाँ अरे ऐसे तो अधिकतर सब जितना भी है उसमें तो सोडा ही रहता है, लेकिन ऐसे भी नॉर्मली सिर्फ सोडा लेने जाता है तो नहीं, आपका ब्लैक टाइप से बोतल रहता है उसमें, मतलब कवर रहता है। नहीं देख, अरे नहीं, तो एप्पल फिज नहीं, वो सिर्फ पूरा, हाँ वो प्लेन रहता है सिर्फ आपका हाँ हाँ। तारक में तो उल्टा चश्मा में शाम को पीने जाता है अब्दुल का सोडा, हाँ हाँ, अरे इसको कवर रहता है ब्लैक। हाँ हाँ, जैसे अधिकतर मतलब कि वो जो है सिर्फ सोडा वाटर जो अगर प्लेन वाला हमको लगता है कि वो बेस रहता होगा, क्या कि जैसे है कि जैसे जो आपका ये होता है क्या बोलते हैं, तो इसीलिए नहीं, जैसे अगर मान लो कि बहुत ज्यादा खाना भी खाते हैं तो पेट में एसिडिक हो जाता है, तो उसको बेस बनाने के लिए हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। बेस बनाने के लिए पीते हैं कि पेट में बहुत ज्यादा गैस ना बन जाए, मतलब बहुत ज्यादा खा लिए तो पेट पचाएगा नहीं, अब पचाएगा नहीं तो पेट में रखेगा तो वो एसिड बन जाता है। खाना कोई भी चीज रख दीजिए तो खट्टा हो जाता है, तो बेस नहीं मतलब अम्ल नहीं बन जाता है, तो पेट में खराब, बर्तन में खराब हो रहा तो पेट में भी तो खराब होगा। तो इसलिए दूध में भी हम लोग जो है बहुत मतलब कि अगर लंबा समय तक रखना है तो क्या करते हैं, ऊपर में सोडा थोड़ा डाल देते हैं। हाँ खट्टा है, अरे जैसे दूध जो है ना, दूध मतलब कि फट ना जाए रात भर में, तो इसीलिए ना सोडा भी डाला जाता है। हाँ हाँ, अरे तो वही तो बेस है, सोडा जो है खाने वाला सोडा वो तो बेस है ना। तो जैसे दूध जो है वो रखा रखा एसिडिक हो जाता है, जिस कारण से ना फट जाता है, तो उसमें थोड़ा सा सोडा डाल दिया जाता है। हम लोग घर में नहीं डालते हैं, लेकिन दुकान होटल वाला इसको यूज करता है। लेकिन हम ना कुछ ज्यादा मात्रा में डाल दिए थे एक दिन, तो पूरा दूध ब्लैक हो गया था, तो हम बोले लग रहा है मेरे काम किया रिएक्शन नहीं है, 1 लीटर दूध बर्बाद हो गया पूरा। हाँ हाँ, बहुत नाम मात्र, और हम डाल दिए ठीक है। तो क्षार यानी बेस, तो जैसे हम लोग का जो ऐसे नॉर्मली जो आपका होता है कड़वा, तो उसको हम लोग भस्म बोलते हैं, लेकिन जो पानी में जो घुल जाता है उसको हम लोग क्षार बोलते हैं। जो कड़वा पानी में घुस जाए उसको हम लोग क्षार बोलते हैं, और ऐसे उसको कड़वा को भस्म बोलते हैं, ठीक है। अब वो OH माइनस आयन देता है, ठीक है, ये हम लोग का। तो इसीलिए सभी भस्म क्षार नहीं है, किंतु सभी क्षार भस्म है। अब जैसे हम लोग का यहाँ पर जो, अच्छा ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो उसको जब पानी में डाले तो सोडियम और ये अलग अलग कर दिया, तो हम लोग का चार्ज जो है वो आपका बिजली प्रवाह होता है, वैसे इसमें दिखा रहा है, ठीक है। ये सब तो छोड़ो, इसमें अब देखो प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। तो प्रबल क्षार यानी कि इसमें हाँ, तो जैसे हम लोग का जैसे ये OH जो है वो इसको दिया ना, वो इसको दिया, जो हम लोग शुरू में अभी क्रिया पढ़े थे, इसका वाला ये दे देता, इसका वाला ये दे देता है, लेकिन नीचे रुक जाओ एक बार देख लेते हैं। नहीं
नहीं नहीं नहीं नहीं, ठीक बोल रही है रिपोर्ट, मिसप्रिंट होगा, हो सकता है। हाँ स्प्लिट है। मेरा में ना माइनस लिखा है। ठीक है, तो यहाँ प्लस रहेगा, यहाँ माइनस रहेगा, क्योंकि सोडियम है तो वो H प्लस आयन उसमें रहता है और उसमें माइनस में रहता है। ठीक है, तो प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार मेन तो हम लोग को ये समझना है। तो प्रबल क्षार में क्या होता है कि उसमें हम लोग पढ़े थे H प्लस आयन जितना ज्यादा देगा वो प्रबल अम्ल था, है ना, और जितना कम देगा वो दुर्बल अम्ल था। इसमें OH माइनस जितना ज्यादा देगा, यानी इसमें क्या होगा, उत्पन्न होगा, उसमें भी उत्पन्न हो रहा था, तो वो प्रबल क्षार, और जितना कम होगा वो दुर्बल क्षार। तो OH माइनस को हम लोग क्या बोलते हैं, तो हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड आयन हम लोग बोलते हैं। तो हाइड्रोक्साइड आयन जो है जितना ज्यादा उत्पन्न होगा उतना प्रबल क्षार होगा, और जितना कम होगा उतना दुर्बल क्षार। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और उसके बाद अब वही सांद्र क्षार और सांद्र अम्ल, सॉरी सांद्र क्षार और तनु क्षार। तो सांद्र मतलब क्या, तो जैसे क्षार का मात्रा ज्यादा रहे और मिलाने वाला का मात्रा कम रहे तो वो हो गया सांद्र क्षार, यानी गाढ़ा क्षार, जैसे उसमें हम लोग पढ़े थे अम्ल मिल। और वही अगर तनु क्षार में तो जो मिलाने वाला मात्रा जैसे पानी और क्षार, तो पानी ज्यादा रहे और क्षार कम रहे तो क्या होगा, तो कौन सा क्षार होगा, तनु की सांद्र, पानी ज्यादा रहे और क्षार कम रहे तनु होगा, अगर पानी कम रहे और क्षार ज्यादा रहे सांद्र हो जाएगा। अरे तो क्षार में किसका कहाँ कहाँ यूज होता है, जैसे आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, तो ये कहाँ पर यूज होता है, तो साबुन हो गया, कागज हो गया, अपमार्जक, हाँ, तो उसमें हम लोग यूज करते हैं। उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो है तो चमड़ा उद्योग में, अम्लीय मृदा में, वही जो हम लोग का जो चूना पानी छिड़कते हैं तो मिट्टी में जो है अगर अम्लीय वर्षा हो जाने के कारण क्या होता है, मिट्टी जो है अम्लीय हो जाता है, तो उसको छाट छीट करके हम लोग उसको बेस बना देते हैं, और जिस कारण से मिट्टी उपजाऊ हो जाता है। फिर उसके बाद जल में, गंदे नाले के उपचार में, तो ये सब में भी हम लोग उसको यूज करते हैं, क्योंकि गंदे नाले में भी क्या होता है, एसिडिक हो जाता है ना। ब्लीचिंग पाउडर भी डालते हैं, ये हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड भी डाल सकते हैं, जैसे गंदा नाला जो है तो वो एसिडिक रहता है ना, तो उसमें तुम्हारा पानी डाल दिए तो बेस कर दिए। अरे जितना भी खाना वाना सब गिर रहा है तो वो तो क्या करेगा, खट्टे ना बनाएगा पानी को। हाँ सर, तो खराब चीज में फेंकते हैं। और खराब चीज हमेशा मेन जैसे है कि कोई भी हम लोग का डस्टबिन में जितना भी चीज डाल रहे हैं वही चीज नाली में डालते हैं, तो डस्टबिन वाला खट्टा हो रहा तो उसमें खट्टा नहीं होगा। ज्यादा फील ले रही। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो यही है हम लोग का जो क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको सोडा वाटर, क्या बोलते हैं, इनो जो है हम लोग जब खा रहे हैं तो बहुत ज्यादा पेट में एसिडिक हो जाता है, तो कौन सा एसिड बढ़ जाता है, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हम लोग जो है इनो पीते हैं तो फिर वो जाकर के क्या करता है, तो वो लवण बना देता है, और जब बहुत ज्यादा अम्ल है तो उसको छाछ बना कर लवण कर दिया तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। फिटकरी वो आपका क्या हो जाएगा, उसका फॉर्मूला क्या है, हाँ नहीं बता रहे, वो लवण रहता है फिटकरी जो, कह के देखो लवण जो है वो क्रिस्टल के रूप में रहता है, फिटकरी जो है वो नमकीन लगता है, ये जो नमकीन लगता है, हाँ वो नमक के जैसा लगता है। फिटकरी जो है ना, देखो बता रहे ये भी नमक है वो भी नमक है, लेकिन नमक बहुत तरह का होता है, कोई खाने वाला होता है कोई नहीं खाने वाला होता है, तो वो आपका नहीं खाने वाला नमक है। अरे हम लोग ऐसे भी पानी में मतलब कि उसको नहीं, जैसे पानी में वो साफ करने के लिए ना वो कर रहे हैं, पानी में घोर करके उसको पी थोड़ी रहे हैं टॉनिक के रूप में। वो पानी को साफ कैसे करते हैं? हाँ
और जैसे फिटकरी भी दो तरह का होता है, एक हो गया तुम्हारा जो दाढ़ी वाला फिटकरी, और एक होता है चूना जैसा, मतलब कि क्या बोलते हैं, छाए के जैसा ढेकर बड़ा सा रहेगा। हाँ, अरे वो सीमेंट के जैसा रहता है, उसमें पानी में डुबाइए, ऐसे घोल दीजिए, वो पूरा ग्रे ग्रे टाइप से रहता है। हाँ हाँ हाँ, वो भी क्या करता, पानी ही साफ करता है। जैसे सुनो बता रहे, जैसे यहाँ हम लोग घर में नॉर्मली है, छोटा वाला फिटकरी हम लोग यूज कर लेते हैं, वो व्हाइट वाला। लेकिन जैसे जो कारखाना से पानी आता है ना, तो जो नदी से पानी जो चलता है, तो बहुत ज्यादा ना मिट्टी मिट्टी रहता है, तो वहां पर ना वो बड़ा बड़ा, मतलब कि फिटकरी वो सीमेंट के जैसा ना बड़ा बड़ा साचा जैसा बना हुआ रहता है, तोड़ के, और उसमें मतलब कि डाल डाल के, तो हम लोग भी लाते हैं जैसे कारखाना से ला करके, अब बस उसको पानी में डाल दिए, ऐसे घुमा दिए, और फिर वो गंदा बैठ जाएगा। तो बड़ा बड़ा जैसे पानी के लिए ना, बहुत ज्यादा मात्रा में पानी के लिए वो बड़ा बड़ा फिटकरी का यूज करता है, तो वो भी वही चीज है। लेकिन वो तुम्हारा है कि बनाना थोड़ा आसान सस्ता पड़ता है, और इसको थोड़ा सा ज्यादा प्यूरिफाई करना पड़ता है, इसीलिए ये तुम्हारा क्रिस्टल के रूप में होता है, सीमेंट वाला नहीं डालता है। हाँ, ये वाला डालता है, ये जो है आपका पत्थर जैसा हाँ, वो वाला डालता है, लेकिन वो छाया वाला नहीं डालता। कास्टिक सोडा, अरे पीने वाला वो तुम्हारा सोडा हो जाएगा। रुको रुको, मेरा मोबाइल सर्च करो तो। हाँ, कैल्शियम ऑक्साइड को, तो कैल्शियम ऑक्साइड रहता है। अरे हम भूल रहे हैं तो ठीक है। उसके बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो मृदा, भूजल और पेयजल, भूजल और पेयजल, हाँ, तो इसको उपचार के लिए, यानी कि वही साफ उफ करने के लिए भी इसको भी हम लोग यूज कर लेता हूँ। हाँ हाँ हाँ, ताप को रोकने वाला। उसके बाद है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो ये क्या करता है, क्षारीय बैटरी में विद्युत अपघटन के रूप में यूज किया जाता है। तो ऐसे डायरेक्ट सब याद कर लो कि तुम्हारा जो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का कहाँ यूज होता है, तुम्हारा मैग्नीशियम ऑक्साइड का कहाँ यूज होता है, ये सब डायरेक्ट याद करना, क्या वन लाइनर क्वेश्चन होता है, तुम्हारा डायरेक्ट पूछेगा। हाँ, अरे तो देखो, जितना चीज कड़वा वाला है, क्या वो सब चीज खाने वाला है? अभी आप नाली का पानी बता रहे थे, पीने वाला था वो। तो अब मान लो कि कहीं भी अगर जैसे कपड़ा में अगर पूरा मतलब कि कुछ गिर गया है, गंदा है, तो सरफ की जगह हम लोग मतलब कि, या फिर कोई भी जैसे अगर कोई भी चीज खट्टा करना है, बहुत सारा चीज, गुपचुप खाना है, अरे इमरजेंसी इतना क्या रहेगा कि आदमी का गैस हो रहा तो लगी सरफे पीने लगा। अरे सरफ पिएगा उससे बढ़िया क्या बोलते हैं, खाने वाला सोडा घोर के पी लेगा। हाँ, सोडा जो है ना वो बहुत भारी भी होता है, ये चीज पता है, बहुत भारी होता है। मतलब कि नॉर्मली जो भी 50 ग्राम अगर सोडा लीजिएगा थोड़ा सा मिलेगा, लेकिन वही नॉर्मली आटा उटा लीजिएगा, आटे की जैसा ना वो रहता है, लेकिन सोडा बहुत भारी रहेगा आपको। 100 ग्राम होता है। हाँ?
आटा तो तुम्हारा गेहूं को पीस रहा है, वो तो गेहूं तुम्हारा क्या चीज वाला। हाँ, अरे वो सोडा भारी होता है, उसका वजन, सोडा जो पाउडर जो होता है, सोडा का जो पाउडर होता है, जैसे लेने के लिए कभी मार्केट गए हैं, नहीं लेने के लिए गए हैं, 1 किलो आटा लीजिएगा ना और 1 किलो सोडा लीजिएगा तो 1 किलो जो है इतना मिलेगा आटा, लेकिन सोडा ज्यादा ज्यादा इतना मिलेगा। हाँ? अरे एक अंदाजा लेके चलो तुम लोग पूरा देखो। उसके बाद है जिप्सम। तो जिप्सम जैसे ये प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है ना, इस तो देखिए जिप्सम को जब 120 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं तो वो क्या बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। हाँ, तो अब तो है कि नॉर्मली अब क्या करता है ना, जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस का ज्यादा यूज नहीं होता। अब क्या होता है, जैसे एक कपड़ा होता है, वो मतलब कि उसको पानी में भिगा दिया और उसको लगा देता है तो वो तुरंत क्या होता है ना, रिएक्शन करके कठोर हो जाता है, क्योंकि वो भारी नहीं रहता। या पहले क्या होता ना, 5-5 किलो के वही तो पूरा सीमेंट से पूरा ये कर देता था तो बहुत ज्यादा भारी हो जाता था, तो बहुत ज्यादा प्रेशर लगता था। लेकिन वो वाला जो है अभी आया है, हाँ उसी के जैसा होता है, बस उसको पानी में डुबाएगा और उसको जो है पहले सेट करेगा और उसको लपेट दिया, बस 5 मिनट में जो है वो थोड़ा हीट करेगा और उसको जो है पूरा टाइट कर देता पूरा। फिर वो आपने वो हीट, अपने उसमें गर्मी महसूस होता है, हाँ वो रहता है। लेकिन जो सस्ता वाला करवाता है ना, वो सीमेंट वाला करवाता है, हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस वाला। और जैसे मान लो पैरूर में करवाओगे ना, तो जैसे ये वाला जो है 15 से 2,000 रुपये लगेगा, तो वो 35 से 4,000 रुपये लगेगा, समझे। तो जो है मतलब कि जिसको ज्यादा परेशानी नहीं झेलना है वो करवाता है, क्योंकि वो प्लास्टर ऑफ पेरिस वाला बहुत मुश्किल होता है, तो दिक्कत बहुत होता है। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र याद कर लेना कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, CaSO4 हाफ H2O। ये याद कर लेना, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, CaSO4 हाफ H2O। उसके बाद लिटमस पर, अच्छा लिटमस पेपर जो है वो अम्ल क्षार को डिनोट करता है। तो अम्ल जो है वो क्या करता है, नीला को, और क्षार जो है लाल को, सॉरी नीला को लाल, अरे नीला लाल को नीला करेगा और नीला को लाल करेगा। ठीक है, ये पीएच स्केल है। पीएच स्केल का स्थापना कौन किया था, सोरेनसन, ये याद रखिएगा, मतलब कि खोज बनाया था। ठीक है, तो सोरेनसन नामक वैज्ञानिक है जो कि पीएच स्केल को खोज किया है, और इसी से हम लोग जो है कोई भी अम्ल कितना अम्ल है, चाहे कोई भी क्षार कितना क्षार है, उसको हम लोग इसके मात्रा आधार पे हम लोग डिनोट करते हैं। यानी 7 है तो मतलब कि न अम्ल है न क्षार है, उदासीन है यानी कि नमक। और जैसे पीछे जाएंगे उतना अम्ल रहेगा, जैसे आगे जाएंगे उतना क्षार रहेगा, उतना एसिडिक रहेगा, उतना बेस रहेगा। ठीक है, तो यानी कि हम लोग का धीरे धीरे पीछे जाएगा, और जितना पीछे जाएंगे उतना हम लोग का एसिड यानी कि उतना तेजाब बनते जाएगा गाढ़ा, और उधर कम जाएंगे तो कम तेजाब रहेगा। हाँ, और वो लगभग 5 साढ़े 5 के आसपास में वो अम्लीय वर्षा होता है, और नॉर्मली जो वर्षा होता है वो 6 होता है, थोड़ा सा एसिडिक रहता ही है। किसी विलयन में अम्लों और क्षारियों को पीएच स्केल से मापा जाता है, ये हम लोग पढ़े हैं कि कोई भी चीज को मापते हैं तो पीएच स्केल से मापते हैं, अम्ल हो चाहे क्षार हो। इसका स्थापना सोरेनसन ने किया था। और ये जो है पीएच मतलब क्या होता है, इसका फुल फॉर्म पावर ऑफ हाइड्रोजन। ये जो है 0 से लेकर 14 तक होता है। 7 से कम वाला को अम्लीय से डिनोट करते हैं, 7 वाला को उदासीन से डिनोट करते हैं, 7 से ज्यादा वाला को क्षार से डिनोट करते हैं। वर्षा जो है वो तुम्हारा शुद्ध, अगर नॉर्मली जो वर्षा का पानी होता है वो शुद्ध होता है, इसीलिए देखिएगा पानी जो होता है ना वो खट्टा होता है। पानी जो है वर्षा का पानी वो खट्टा होता है, लेकिन बर्फ जो है ना वो खट्टा नहीं होता है। बर्फ जो है हम लोग उठा करके खा भी लेते हैं, लेकिन हाँ पानी खट्टा रहता है, रहता है, अरे रहता है, हाँ चिकना भी होता है और थोड़ा एसिडिक भी होता है, होता है। वो पानी जो है ना थोड़ा सा एसिडिक होता है, इसलिए तो बोल रहे हैं
कि उसका पीएच मान 6 होता है? क्या? नहीं, जो वर्षा जो बारिश है ना, वर्षा जो बारिश है उसका पीएच मान शुद्ध वाला का 7 होना चाहिए, लेकिन होता है 6। क्यों? क्योंकि वातावरण में, अरे तो वहां से निकलता, पूरा सुनते नहीं कर रही है आप पीछे को। जब वर्षा का पानी जब आता है ना तो वो शुद्ध मात्रा में आता है, लेकिन बीच में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब जितना भी बीच में बताए थे, जिस कारण से उससे घुल करके पानी जो है वो एसिडिक हो जाता है। लेकिन बर्फ जो है, बर्फ के अंदर गैस घुसेगा तो बर्फ तो एसिडिक होगा नहीं, इसीलिए बर्फ जो है वो तो पूरा शुद्ध होता है, लेकिन पानी जो है वो एसिडिक हो जाता है। देखो लिखा हुआ है तुम्हारा हाँ, पता नहीं क्या कीड़ा हो जाता है। सूर्य ऐसे भी पानी, नॉर्मली पानी में तो कीड़ा होता ही है। हाँ, उसको जमा करके रखिए, कैसे नहीं कीड़ा हो जाएगा? अरे होता है। अब घर वाला बोल रहे, घर वाला पानी, तो घर वाला पानी में फिटकरी उटकरी डाल के भेजता है। वहां पर कौन, भगवान जी भी फिटकरी डाल डाल के छीट रहे हैं। देखिए, जैसे बारिश का पानी में जल्दी होता है, क्यों? क्योंकि उसमें कुछ नहीं है, उसमें जितना भी घर में आता है सब फिटकरी वाला रहता है। इतना साफ पानी कैसे? देखे नदी वाला पानी देखेंगे तो फिर हाँ 7.4 क्षारीय रहता हूँ। हाँ, ब्लड निकला कभी नहीं किए हैं? हाँ, सोचते खून निकल रहा है, खून पी लेते हैं तो मेकअप हो जाएगा, लेकिन फिर वो जाकर के पेट में और वो फिर वेस्ट ही हो जाता है। हाँ, वही ना, उससे तो सब खून पीता। खून पी के खून कौन बनाता है? मच्छर ही बनाता है। और बाकी कहावत होता है। फिर उसके बाद वर्षा का जल जो है वो 5.5 जो है उसका पीएच मान होता है। इसमें जो है अम्लीय होने का कारण क्या होता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है तुम्हारा NO2 और SO2 जो है होता है। और देखो सबका पीएच मान, नींबू का पीएच मान 2.2, ये याद रखना। तो याद रखना ना कि 2 रुपए में 2 नींबू, ठीक है? नींबू जो है 2 रुपए में 2 नींबू, तो 2 हम लोग 2.2 याद रहेगा। इसीलिए देखिए, अब सोचो इसका पीएच मान कितना कम है ना? अच्छा, ये पूरा एसिड ही अब देखो बता रहे हैं। एसिड भी होता है ना, तो एक होता है जो बहुत हानिकारक वाला, और एक होता है जो मतलब कि हानिकारक नहीं करेगा लेकिन बहुत ज्यादा खट्टा रहेगा। जैसे एक वो तुम्हारा अगर नॉर्मली तैयार जो है या HCl सब है, वो भी इसी के आसपास में रहता है, लेकिन वो जो है ना शरीर में रहेगा तो जला देगा। लेकिन जो नींबू का हम लोग छिड़ेंगे तो नहीं ना जलाएगा। तो ये जो है ना वो हानिकारक उतना नहीं रहता है, एसिड खट्टा उतना ही है, दोनों का खट्टा का मात्रा उतना ही है, लेकिन वो हानिकारक वाला है और ये हानिकारक नहीं है। लेकिन खट्टा देखेंगे कि जब उसको डायरेक्ट गाड़िएगा मुंह में तो एकदम दिमाग सुन कर देगा। सिरका का पीएच मान 3.0। शराब जो है वो आपका, अब देखिए जो भी शराब होता है वो क्या होता है? एसिडिक होता है। इसीलिए ना वो सब क्या करता है कि जो भी मतलब पीने जाता है तो खाने के लिए चखना में नमकीन लेता है, सर सोडा भी लेता है। हाँ, क्योंकि पूरा खट्टा खट्टा टाइप से मतलब कि वो पूरा एसिडिक पी रहा है, ऐसे तो थोड़ा सा नमकीन रहेगा या थोड़ा सा क्षारीय रहेगा तब ना थोड़ा सा अच्छा लगेगा। हाँ हाँ, अब कुछ पेट में एसिडिक हो रहा और नींबू और पिला दीजिएगा तो क्या होगा? शराब से पीने अब वो नशा उतारने के लिए ना, लेकिन बता रहे हैं कि उसको टेस्ट ज्यादा लगे, उसको पीने में मजा आए, उसके लिए बता रहे हैं। इसीलिए मिक्सचर सबसे ज्यादा चलता है। हाँ? अरे झाल थोड़ा सा तीखा रहेगा तो हाँ, जब पेट जो देखो नींबू जो है ना वो पाचन में भी मदद करता है,
नींबू जो है वो तुम्हारा पाचन उचन में भी, तुम्हारा क्लीन करने में भी मदद करता है इसे। लेकिन अगर जैसे बोलता ना 6 सेकंड में आपको चाहिए राहत, तब इनो पीजिए, समझे? 6 सेकंड, इसीलिए ना एडवर्टाइजमेंट होता है, 6 सेकंड में राहत चाहिए तो इनो पीजिए। अब देखो ये हो गया शराब वाला। उसके बाद टमाटर जो है उसका पीएच मान, तो कौन सा एसिड होता है इसमें? ठीक है। बियर जो है, अब देखो बियर जो है ना वो पूरा नीड आदमी पी लेता, मतलब कि पूरी बोतल खोला अब पी लिया, कोई दिक्कत नहीं। और वही जो है अब जैसे आपका और क्या क्या होता है दारू का नाम? विस्की, रम होता है, ब्रांडी होता है, विस्की होता है, और नीम होता है, और क्या क्या होता है? वोडका। तो जो सबसे जो कड़ा होता है ना वो सुनते रम होता है, इसीलिए जो है ना जितना भी जो आर्मी उर्मी होता है उन लोग को रम पिलाया जाता है, क्योंकि रम जो ज्यादा हानिकारक नहीं होता, बहुत कड़ा होता है वो, समझे? तो जैसे कि अब मान लीजिए बियर जो है वो कम एसिडिक है तो इसीलिए नॉर्मली पी लिया, लेकिन ये जो है ना ये सब बहुत ज्यादा एसिडिक होता है, इसीलिए उसमें पानी डाल करके या सोडा वाटर मिला। अरे पौवा वाला नहीं बोल रहे हैं, ये लोकल शराबी लग रहा है, ब्रांडेड बोल रहे हैं, ब्रांडेड। यार रम का बात कर रहे हैं। हम एक फोटो भेज देंगे मेरा पास। एक बार गए हम फोटो खिंचाने, फोटो खिंचा के डाले और देख रहे टीचर डे में मेरा वही फोटो सब वायरल कर रहा है। देखे अब ये भी रख ले लड़का। उसके बाद एक कॉफी जो है उसका पीएच मान होता है 5.5, यानी वो भी क्या होता है थोड़ा एसिडिक होता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में होता है। हाँ कॉफी अरे कड़वा है, लेकिन उसमें खट्टा का भी मात्रा है। तो हाँ ठीक है, लेकिन उसमें खट्टा का भी मात्रा है। जैसे मेन है उसका पीएच मान अगर देखोगे अगर उस तरीके से करके तुम्हारा, तो उसमें एसिडिक में जाएगा। ठीक है। जो आपका यूरिन है वो भी आपका क्या होता है? एसिडिक होता है। उसके बाद दूध जो है, तो दूध जो है वो थोड़ा सा एसिडिक होता है। अगर वही दूध ज्यादा एसिडिक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? दूध फट जाएगा, और दूध फट जाएगा तो दूध दही बन जाएगा। इसीलिए हम लोग दही थोड़ा सा जोरन डालते हैं, तो क्या होता है कि पूरा दही को वो खट्टा कर देता है। तो वही हम लोग का तो ऐसे नॉर्मली ये है, और वही हम लोग का ज्यादा दिन छोड़ दीजिएगा तो और धीरे धीरे वो एसिडिक हो जाता है। इसीलिए उसमें क्या होता है कि बेकिंग पाउडर डालना पड़ता है, जिससे क्या हो वो बहुत ज्यादा खट्टा ना हो। बॉयल करते हैं 70 डिग्री टेम्परेचर में उसका बैक्टीरिया को मारने के लिए। ठीक है, लेकिन बैक्टीरिया को मारिएगा आप ही खुला छोड़िएगा तब भी तो बैक्टीरिया जमी ना जाएगा। दही आपका 5 के आसपास में रहेगा। एक बार चेक कर दो, पनीर बन जाता है, वो पूरा फट जाता है। उसके बाद है लार। तो लार का पीएच मान जो है वो देखिए ये आपका पूरी मतलब इसके बीच में रहता है। हाँ थोड़ा सा एसिडिक मात्रा में ही है लेकिन होता है, लेकिन जो लार है वो एसिडिक ही थोड़ा सा होता है। यहाँ पर ऐसे 6 हाँ थोड़ा सा इधर कर दिया, लेकिन हम लोग जो लार देखे हैं लार आपका एसिडिक ही होता है, थोड़ा अम्लीय रहता है। फिर उसके बाद ब्लड जो है वो क्या होता है? क्षारीय होता है। इसका पीएच मान कितना होता है? 7.4। इसका पीएच मान थोड़ा सा भी गड़बड़ाएगा ना तो क्या होगा? वो आदमी का मृत्यु हो जाएगा। इसीलिए बोलते हैं ना खून खट्टा नहीं होना चाहिए। खून बहुत ज्यादा अगर खून अगर खट्टा हो जाएगा ना, अगर अम्लीय ये बेस है ना, अगर खट्टा हो जाएगा यानी कि अम्लीय हो जाएगा ना तो आदमी का मृत्यु हो जाएगा। कैसे होगा? कैसे खट्टा होगा? बहुत ज्यादा खट्टा खाते रहिए। तो इसीलिए बहुत ज्यादा भी खट्टा नहीं खाना चाहिए आदमी को। अरे जरूरी थोड़ी ना उसमें और भी बीमारी होगा। अरे देखो थोड़ा सा बचा हुआ है, ये न्यूमेरिकल्स सब आएगा। देखो इसमें पूछता है ना कि इसका पीएच मान क्या है। अगर इस तरीके से आएगा, कभी आता तो नहीं है, तो जितना भी नीचे में जितना भी जीरो रहता है उतना उसका पीएच मान रहता है। इसमें जो है
10 का पावर -4 यानी कि क्या 1/10,000। तो के को 0 रहेगा, 4 हो तो पीएच मान कितना रहेगा? अरे अरे नहीं दिया रहेगा तो नहीं रहेगा, उसमें के को 0 रहेगा, नीचे में देखो हो गया बुद्धि बड़ा। और कितना पीएच मान रहेगा? देखो 13 है तो 13 रहेगा। अब लवण, लवण क्या होता है? तो अम्ल और क्षार। अरे वो प्रबल अम्ल तो 0 से कम जाएगा तो प्रबल अम्ल नहीं रहेगा, जितना ज्यादा पीछे जाएगा उतना प्रबल रहेगा, जितना नजदीक रहेगा उतना कम रहेगा। ये बफर विलयन क्या है? वैसा विलयन जिसमें पीएच मान नहीं बदलता है वो बफर विलयन कहलाता है। जिसका पीएच मान नहीं बदलेगा वो क्या हो जाएगा? बफर विलयन हो जाएगा। लवण अम्ल रहेगा और क्षार रहेगा, तो अम्ल यानी खट्टा, क्षार यानी कड़वा, दोनों मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? लवण बन जाएगा, यानी नमकीन बन जाएगा, है ना। तो यानी कि देखे HCl और NaOH यानी कि आपका ये अम्ल है ये क्षार है, दोनों मिलाए तो NaCl बना और OH बाहर HCl और H2O यानी पानी बाहर निकल गया। HCl का जगह तो यहाँ नींबू लिखेंगे कि उसका फॉर्मूला लिखेंगे? हाँ बिल्कुल बनेगा। अरे बोले तो ये नमक बहुत तरह से बन सकता है, जितना भी अम्ल और जितना भी क्षार मिलाइएगा सबसे नमक बनता है, लेकिन नमक खाने वाला वो Na वाला बनता है, NaCl। फिर ये भी नमक है आपका जो है ये क्या बोलते हैं? अच्छा काला नमक कैसे बनता है? देखो सब अपना अपना देखो वीडियो दिखाते। काला नमक और सेंधा नमक कैसे कैसे बनता है? हाँ सेंधा नमक अलग रहता है, पहाड़ में मिलता है, पाकिस्तान के पहाड़ में मिलता है सेंधा नमक ना, मतलब ज्यादा करके वहां पर मिलेगा। देखो जिस काला नमक को मूंगफली के ऊपर या सलाद के ऊपर छिड़क कर खाते हैं, आखिर उसको कैसे बनाया जाता है नहीं जानते हैं। काला नमक बनाने के लिए ढेर सारे उपले और चारकोल को लिया जाता है और कुछ इस तरीके से नीचे बिछाकर उसमें आग को लगा लिया जाता है। अब उस गर्म उपले और चारकोल के ऊपर बड़े बड़े मट्टी को कुछ इस तरीके से लाइन से लगा दिया जाता है, फिर कुछ मजदूरों द्वारा ये नॉर्मल साधारण नमक डाल दिया, इस तरीके से इस मट्टी के अंदर हम काला नमक बनाने के लिए ढेर सारे मसाले को कुछ इस तरीके से, ये घर का मसाला रहता है। ये जो है ना बहुत सारा जैसे अजवाइन उजवाइन बहुत सारा चीज मिला करके बनाता है, इसीलिए हम लोग का पेट को मतलब कि फ्रेश रखता है काला नमक, समझे। तो ये आपका दालचीनी उचीनी बहुत सारा चीज मिला करके बनाता है। हमारा काला नमक बनकर अब देखो पूरा गर्म करके इस तरीके से लोहित छड़ की मदद से आग में से निकाल लेंगे और हथौड़े द्वारा उसे कुछ इस तरह से फोड़ लेंगे। तो ये जो पत्थर जो बना वो काला नमक हो गया। अब फिर उसी को तोड़ तोड़ के अब फिर चूर चूर करके पैकेट में करके बेचता है। इतना मेहनत की तो बड़ी पहनता हूँ। तो इसीलिए तो 5 रुपए का इतना छोटे ही पैकेट आता है, 5-10 रुपए का। आधा किलो ले लीजिएगा 5 रुपए में नॉर्मल नमक 1 किलो होता है, और ये वाला जो है छोटा सा पैकेट मिलेगा। और देखो सेंधा नमक, देखो सेंधा नमक कैसे होता है। सेंधा नमक हमारी सेहत के लिए काफी अच्छा माना जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि सेंधा नमक को बनाया कैसे जाता है? चलिए हम आपको बताते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सेंधा नमक अपने आप में एक रो मटेरियल होता है और आपको जानकर हैरानी होगी इसे बनाया नहीं जाता, बल्कि सेंधा नमक के बड़े बड़े पहाड़ होते हैं। सेंधा नमक की सबसे ज्यादा पहाड़ पाकिस्तान में पाए जाते हैं। सबसे पहले इन पहाड़ों को बम विस्फोट करके तोड़ा जाता है। सेंधा नमक काफी ज्यादा मजबूत होता है, इसलिए इसे हाथ से तोड़ना काफी मुश्किल होता है। पहाड़ों से इसे इकट्ठा करके फैक्ट्री में लाया जाता है, फिर इनकी रिफाइनमेंट की जाती है, फिर इन पत्थरों को पीसा जाता है और पाउडर बनाया जाता है। समझे? प्राकृतिक चीज। तो वो खनिज है, खनिज। हाँ
उसमें भी वो भी नमक ही रहेगा, वो भी तो नमक ही रहे। हाँ अरे देखो बताते हैं, जो खनिज होता है ना सबसे शुद्ध रूप होता है, प्राकृतिक से जो भी चीज हम लोग को मिलता है वो सबसे शुद्ध रूप होता है, समझे। और जितना हम लोग उसमें बनाते हैं वो उतना अशुद्ध होता है, समझे। प्राकृतिक में जो भी चीज है ना, चाहे वो खराब भी हो गया ना, झूठा भी है ना, तो वो भी शुद्ध माना जाता है, क्योंकि वो प्राकृतिक में है। जैसे मिट्टी जो है, मिट्टी को शुद्ध माना जाता है, लेकिन बर्तन को शुद्ध नहीं माना जाता, समझे। तो क्योंकि वो मिट्टी जो है वो शुद्ध आपका प्राकृतिक रूप से मिलता है। हाँ तो वो जैसे जो सादा नमक है वो तुम्हारा शुद्ध रूप नहीं ना है, उसको तुम्हारा ला करके समुद्र का पानी फिर खेत में करके फिर उसको पूरा चूर रहा, आदमी पैर में चल रहा, पूरा ये कर रहा, उसको बना रहा, मशीन में डाल रहा, बहुत प्रोसेस उसका। लेकिन वो जो है डायरेक्ट मतलब तोड़ तोड़ के पीस पीस के डालते जा रहा। हाँ हम सेंधे नमक मेरे घर में, हाँ पत्थर के जैसा नहीं, पाउडर के जैसा मिलता है वो। पत्थर भी मिलता है, लेकिन अधिकतर दुकान में सेंधा नमक पैकेट में मतलब 50 रुपए 50 रुपए किलो मिलता है। हाँ 50 रुपए किलो रहता है, और उसका जो दाना रहता है ना वो भी बहुत बड़ा बड़ा रहता है। वो मतलब कि हम लोग घर में भी खाते हैं, उसको बहुत घोरना पड़ता है तब जाके गलता है, नहीं तो गल भी नहीं करता। हाँ वो उससे क्रिस्टल थोड़ा सा ये होता है ना, जो इधर है याद करने वाला, तो याद कर लेना, तो हो गया। तो हाँ नहीं अभी और चैप्टर पढ़ाएंगे तो खत्म करो। हाँ कट करो तो